हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो है 26,001 बहाली को लेकर के यह वीडियो है। आप सभी को पता ही है कि इस बहाली में आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीटेट कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था और जेटेट कैंडिडेट का ही सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। और सबसे पहले 6 to 8 का गणित और विज्ञान विषय का जो है रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2734 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया था। और जबकि इसमें जो है सीट है 5000 प्लस, तो 2734 कैंडिडेट का ही जारी किया, बाकी सीट पे जारी नहीं किया गया था। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या इसका सेकेंड लिस्ट आएगा। तो मेरे तरफ से इसका यहीं पे जवाब मिल जाएगा कि बिल्कुल इसका सेकेंड लिस्ट 100% आएगा। क्यों? इसके पीछे का तर्क ये है कि बहुत सारे वैसे कैंडिडेट जो सभी सब्जेक्ट में क्वालिफाई थे, 33% अंक था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, वैसे अभ्यर्थी का नाम नहीं आया। और आयोग का कहना था कि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं बचे, तो हम फिर कैसे रिजल्ट निकालें। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जेरोक्स कॉपी और एक आवेदन लिख करके आयोग में जमा करना था, और बहुत सारे लोग जमा भी किए। तो प्रबल संभावना है इस पे आयोग जो है सो अपना एक्शन लेगी। और आप लोगों का जो जो अभी आप लोग वहाँ पे दिए हुए हैं आवेदन, उनका तो रिजल्ट आ ही आएगा। लेकिन कुछ वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं दे पाए हैं, शायद उनका भी आ जाए, क्योंकि एक बार रीचेक होगा कि हाँ भाई ऐसे कितने लोग छूट चुके हैं जिनका रिजल्ट जो है अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन वो पेपर 1 से लेकर के 4 तक सभी में क्वालिफाई है। क्योंकि इसके लेकर के बहुत सारा काम हुआ है, ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला जो मुद्दा था उसके बारे में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया। दूसरा बात करेंगे कि आप सबको पता ही है कि 6 to 8 में एसएसटी विषय का भी रिजल्ट आ गया था, और उस रिजल्ट का जो डीवी का डेट दिया गया हुआ है वो 16/6 से 28/6 तक दिया हुआ है। ये क्या था? डीवी का डेट है एसएसटी का। तो आप सभी को पता है आज का तारीख जो है, यहाँ से भी 4-5 दिन बचा हुआ है डीवी के लिए। और अभी तक जितना भी मूल समस्या था, उन सभी समस्याओं का समाधान लगभग जेएसएससी और नोटिस के माध्यम से क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कि मूल समस्या क्या-क्या निकल के आ रहा था, तो इसमें से एक समस्या निकल के आ रहा था कि वैसे कैंडिडेट जिनका 2 ईयर बीएड है वो क्या करेंगे? तो लगभग आप मान के चलिए उनको बाहर कर दिया गया नियुक्ति प्रक्रिया से, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी का डीवी तो हो रहा है, लेकिन 4 दिन का समय दिया जा रहा है कि आप 1 वर्षीय बीएड जमा करिए। अब 1 वर्षीय बीएड कहाँ से लेकर आएगा? 4 दिन में अपना यूनिवर्सिटी खोल के डिग्री छाप के नहीं दे देगा आयोग को। ये मामला कोर्ट जा रहा है ना? आप लोग को शायद ये आपको पता ही होगा अगर इससे आप जूझ रहे हैं। दूसरा बात, वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं और 15-17 सेशन के थे, क्योंकि बीच में 16 में जो है जेटेट हुआ था, तो उस समय वो फिर उनका भी 2 ईयर बीएड वाला मामला हो गया। वैसे अभ्यर्थी को भी सेम बात हो रहा है जो हम बताएँ। और कुछ अभ्यर्थी जो इग्नू से बीएड किए हुए हैं, उनके साथ भी यही समस्या आ रहा है। लेकिन समाधान किसका हुआ? तो वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी भी प्रकार से नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक था, उनका समाधान हो चुका है, उनका एफिडेविट से काम चल चुका है। जिनका जैसे 2013 और 2016 2 बार हुआ है जेटेट, तो 2013 और 2016 में जो जेटेट हुआ, तो 13 वालों के पास सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट भी है तो काम चल जा रहा है। लेकिन 2016 वालों के पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है, तो उसको लेकर के समस्या उत्पन्न हुआ। तो साथ ही साथ आयोग ने इसका निवारण क्या किया कि आप एक सनहा दर्ज कराइए थाना में, और एक एफिडेविट कराइए, दोनों का मूल कॉपी आपको लेके जाना है। जेरोक्स नहीं, मूल कॉपी ध्यान रखिएगा। जेरोक्स रहेगा फिर आपको नोटिस दिया जाएगा, यानी विथिन 4 डेज यू हैव टू सबमिट द ओरिजिनल एफिडेविट कॉपी ऑफ योर एफिडेविट पेपर। इसीलिए आपको मूल कॉपी वहाँ पे लेकर के जाना है। ये बात आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर के इशू था, तो आपको नन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेकर के आपको वहाँ पे जाना है, यानी कि एनसीएल एनसीएल नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको लेकर के जाना है। अगर किन्हीं के पास नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है और वे BC1 BC2 कैटेगरी से आते हैं, तो फिर ये समस्या उनके लिए वहाँ पे नया समस्या लेकर के आएगा। यानी उनको भी नोटिस मिल रहा था, लेकिन
लगभग लोग अपना ये बनवा लिए हैं और वहाँ पे लेके जा रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि 2019 के बाद वाला जितना भी है सीओ लेवल का वो मान्य है। उससे पहले का अगर आप है तो आपको चाहिए क्या, एसडीओ लेवल का कम से कम, एसडीओ लेवल का कम से कम बना हुआ होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी ले करके जाना है। और एक नया आया था, देखने को मिल रहा था कि 20 को, है ना, 20 तारीख को एक कैंडिडेट को दिया गया था नोटिस, जिसमें क्या था कि उनका बीएड का सत्र जो है उसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट में बीएड का सत्र नहीं लिखा हुआ है अच्छा से, और यानी कि वो झारखंड से नहीं किए हैं बीएड, अदर स्टेट से बीएड है, तो उनको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डीवी के टाइम में कुछ छोड़ के नहीं जाना है। जैसे कि बीएड का जो भी आपके पास है, जितना भी मार्कशीट वगैरह मिला हुआ है, प्रोविजनल हो ओरिजिनल हो, सारा ले करके जाना है, ताकि किसी भी प्रकार का समस्या होने पर आप वहाँ पे उसको प्रस्तुत कर पाएँ, और अगर कोई सवाल जवाब होता है तो आप उनको सेटिस्फाई कर पाएँ, ताकि आपको नोटिस ना मिले और दोबारा एक ही काम के लिए दौड़ना ना पड़े। और पारा गैर पारा का लेकर के जो मामला है, वो भी पारा शिक्षक को जो रिजर्वेशन देना चाहिए था, वो तो आपको पता है कि 22/10/2022 के बाद, 22/10/2022 के बाद जो भी फैसला है, मतलब जो भी संशोधन हुआ है, उन सभी को अमान्य कर दिया गया है। 22/10/2023 के बाद जो भी फैसला, मतलब जो भी नोटिफिकेशन जेएसएससी जो सुधार किया था, उन सभी को अमान्य कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप जो है एक बार विज्ञापन लाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का जो है क्वालिफिकेशन से संबंधित जो है, वो अहर्ता से संबंधित जो है आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसी रूल के या इसी जजमेंट से सीटेट बाहर हुआ था, और यही जजमेंट से जो प्रभाव पड़ गया किनको, तो वैसे अभ्यर्थी जो 2 ईयर बीएड वाले हैं उनको एक प्रभाव पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छटे हुए हैं, मतलब नोटिस मिला है। दूसरा पारा शिक्षक वाले को, क्योंकि उन लोगों का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो शुरू में था ही, बाद में इसको संशोधित करके ख़त्म किया गया था, और उनको ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो यानी पारा शिक्षक वालों का जो भी है मामला, वो अभी उन लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला है, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं। और जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको लिए फिर मेरिट वाली बात हो गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि सेपरेट कटअप जो है या सेपरेट सीट पर जो है स्टूडेंट लोग को नहीं लिया जा रहा है। एक नॉर्मल कटअप के अनुसार जो है सो अभी फिलहाल जो भी डीवी के लिए कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है उनको लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पारा के लिए अलग जा रहा है, नॉन पारा के लिए अलग कटअप जा रहा है, और सबका नाम रोल नंबर अलग अलग आ रहा है। सबके लिए एक ही आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक समस्या आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारा शिक्षक लोगों का अब जो है कि सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। कुछ ही लोगों का उसमें सिलेक्शन हो पा रहा है। तो ये इसका भी मामला यही है कि अब जो भी हो, कोर्ट से मामला ही क्लियर होने वाला है। और आप सभी को पता ही होगा कि कुल जो है सो 47, है ना, 47 लोगों को जो है सो इसमें नहीं शामिल किया गया था इस प्रक्रिया में, जिसमें से 30 लोगों का जो है जो पुनर्बहाल मामला था उसमें शामिल कर लिया गया। फिर 17 लोगों को दोबारा झारखंड हाई कोर्ट में केस किया गया था, और झारखंड झारखंड हाई कोर्ट एक ही हियरिंग में क्लियर कर दिया कि नहीं, इन सभी लोगों को जो है सो फिर से आप नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करिए। और ये नोटिस आयोग को दिया गया, और आयोग भी इस पे जो है सो काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं कोर्ट का ऑर्डर को आयोग मान भी रहा है। तो आप सभी का, अगर वैसे अभ्यर्थी जिनको जो जेन्युइन है, किसी प्रकार का समस्या है और आपको सही लीडर नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना कोर्ट का रास्ता से ही आप अपना नौकरी ले सकते हैं। हालाँकि आप सभी को पता ही है कि इसमें इस प्रक्रिया में कितना लंबा-चौड़ा अभी समय बीत चुका है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इससे आप अपना देखिए, इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। फिर भी अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को लेकर के अभी और ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। कुल मिला के हम कहेंगे कि अभी तक जो डीवी हुआ है, उसमें सब कुछ लगभग पॉजिटिव पॉजिटिव ही देखने को मिला है। कुछ और हट के नया समस्या जो है सो नहीं आया हुआ है। जितना भी समस्या के बारे में बात की है, यही सब मूल समस्या है। तो अगर इस सब से आप जूझ रहे हैं, तो आप इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आपका डीवी अगर होने वाला है, चाहे आप 1 to 5 से हैं, तो आपका भी रिजल्ट आने वाला है। तो आप इसमें फँसिएगा बिल्कुल नहीं। और अगर 1 to 5 का रिजल्ट का बात करें, तो 1 to 5 का रिजल्ट जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन इस महीना में तो नहीं, नेक्स्ट मंथ आपको
नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको रिजल्ट जो है सो देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले भाषा शिक्षक वाला जो है रिजल्ट आने की संभावना प्रबल है। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार क्वेरी हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो। एंड जोहार, और आशा करते हैं कि आप सभी का जॉब जो है सो हो ही जाए, क्योंकि आप सबों का बहुत समय किल हो चुका है इसमें, और बहुत लंबे समय से आप इसके पीछे लगे हुए हैं, और बहुत लंबे समय बाद कोर्ट से भी क्लियरेंस मिल चुका है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।